कहानी का नाम छाया का रहस्य। एक नया घर। राजीव अपने परिवार के साथ हाल ही में शहर से गांव आया था। उसने अपने पुराने पुश्तैनी घर को दोबारा बनवाया और रहने का फैसला किया। यह घर लगभग 70 साल पुराना था और लंबे समय तक खाली पड़ा रहता था और गांव के किनारे एक वीरान जगह पर था जहां आसपास ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। राजीव, उसकी पत्नी नेहा और 10 साल की बेटी रूही इस घर में रहने आए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पहले ही दिन से ही कुछ अजीब बातें होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने लगते थे और रात को खिड़कियों से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आने लगती थी। नेहा ने सोचा शायद वहाँ हवा चल रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन राजीव को यह सब थोड़ा असामान्य लग रहा था। अजनबी परछाइयाँ। एक रात रूही चिल्लाकर उठी, मम्मी, मेरे कमरे में कोई है। सब भागकर उसके कमरे में पहुँचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रूही बार बार कह रही थी कि उसने एक काली परछाई को अपने पलंग के पास देखा है। राजीव ने उसे समझाया कि वह सपना होगा, लेकिन अगले ही दिन फिर वही हुआ। रूही ने परछाई देखने की बात कही। इस बार नेहा भी अपने कमरे में हल्की सरसराहट और आवाज़ें सुनी। जब यह दरवाज़ा खोलकर देखती तो कोई नहीं होता। राजीव ने इसे संयोग मानते हुए इग्नोर किया, लेकिन चीज़ें धीरे धीरे डरावनी हो जा रही थी। घर में रखे सामान की जगह अपने आप बदलने लगी। पुराना राज। राजीव ने गांव के एक बुजुर्ग श्याम काका से बात की। श्याम काका ने सुनते ही गंभीरता से कहा, इस घर में पहले कुछ बुरा हुआ था। राजीव चौंका। क्या मतलब? श्याम काका ने बताया कि 30 साल पहले घर में एक और परिवार रहता था। उस परिवार की छोटी लड़की बिल्कुल रूही की उम्र की एक दिन गायब हो गई थी। बहुत खोजबीन के बाद भी वह नहीं मिली। लोगों का मानना था कि वे लड़की मारी गई और उसकी आत्मा यहीं भटकती थी। तभी से यह घर खाली पड़ा था। राजीव को अब डर लगने लगा था, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। उसने फैसला किया क्या वो सच्चाई का पता लगाएगा। रहस्यमयी कमरा। एक दिन रूही ने खेलते खेलते नीचे तह खाने का दरवाज़ा खोल दिया। ये तह खाना बंद था और किसी ने भी उस कमरे को खोलने की कोशिश नहीं की थी। राजीव और नेहा ने भागकर नीचे आए। तहखाने में घुप अंधेरा था और पुरानी चीज़ों का ढेर पड़ा था। एक कोने में एक पुरानी गुड़िया मिली, जिसकी आंखें घुन जैसी लाल थी। गुड़िया के पास एक डायरी जैसे कुछ पड़ा था। जब राजीव ने डायरी पढ़ी तो उसमें उसी लड़की का जिक्र था जो 30 साल पहले गायब हो चुकी थी। डायरी में लिखा था, मुझे ये घर अच्छा नहीं लगता। हर रात कोई मेरे कमरे में आता है। आखिरी पन्ने में बस खून से सना एक हाथ का निशान था। तभी अचानक तहखाने की बत्ती टिमटिमाने लगती है और एक साया दिखता है। सामना। राजीव ने सबको ऊपर भागने को कहा, लेकिन रूही ने कहा वो लड़की रो रही थी, वो मुझे कुछ कहना चाहती थी। राजीव और नेहा डर से कांप उठे। रात को जब सब सो रहे थे, रूही उठकर नीचे चली गई। उसे फिर वही साया दिखा, एक छोटी लड़की
फटी पुरानी फ्रॉक में। लड़की ने धीरे से कहा, मुझे बाहर निकालो। सुबह जब राजीव और नेहा थे तो रूही के कमरे में नहीं थी। वो बेतहाशा उसे ढूंढने लगे और उस तहखाने में पाया भैंस पड़ी हुई। उसके पास वही गुड़िया थी, लेकिन अब उसकी आंखें बंद थी और उस दीवार पर एक नाम लिखा था, कविता मुक्ति। राजीव को यकीन हो गया था कि वह लड़की आत्मा है। उसने श्याम काका की मदद से पंडित को बुलाया। पंडित ने कहा, यह आत्मा अधूरी है, इसे किसी ने मारा और इसकी लाश आज भी यहीं है। सब मिलकर तहखाने की खुदाई करने लगे। कुछ ही देर में एक छोटी हड्डियों का ढांचा मिला, उसकी लाश, साथ में उसकी एक चूड़ी और कटा हुआ रिबन भी मिला। पंडित ने वहां पूजा करवाई और आत्मा की शांति के लिए मंत्र पढ़े। जैसे ही पूजा पूरी हुई, तहखाने में तेज हवा चली और एक मिट्टी सी मुस्कान की आवाज़ आई। पंडित बोले, अब वो मुक्त हो गई है। उसी दिन से घर में सब सामान्य हो गया। अतः रूही अब रात को डरकर नहीं उठती थी। दरवाजे और खिड़कियां अब खुद ब खुद ही नहीं खुलते थे और घर में पहले से ज़्यादा शांति और सुरक्षा लगने लगा। लेकिन तहखाने की दीवार पर अब भी वो नाम लिखा है, कविता। और कभी कभी कोई बच्चा खेलते हुए सुनाई देता है। शायद कविता अब बस खेलना चाहती है। डर नहीं, सिर्फ दोस्ती है। कहानी समाप्त। अगर हमारी इस कहानी में आपको थोड़ी सी भी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।